10 स्टिक लेकर के इसे मैं इस तरह से बांध करके एक बंडल बना लूं, तो इस बंडल को हम टेंस कह सकते हैं। टेंस का मतलब ही है कि इसके अंदर 10 वंस हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे जान जाते हैं कि 100 रुपीज़ इज लेस देन 200 रुपीज़, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक इज मोर देन 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक, हाफ प्लेट राइस इज मोर देन क्वार्टर प्लेट राइस, या 10 मीटर इज लेस देन 15 मीटर। जी हाँ, हम ये सब मैथ्स की वजह से ही जान पाते हैं। तो आइए हम मैथ्स को सीखते हैं। मैथ्स को सीखने के लिए और समझने के लिए हमें सबसे पहले नंबर्स को समझना होगा, क्योंकि मैथ्स की जो सबसे बेसिक क्वांटिटी है वो नंबर ही है। तो आइए अब हम नंबर्स को समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी मैच बॉक्स में कितने स्टिक्स हैं, या किसी बिस्किट के पैकेट में कितने बिस्किट हैं, या फ्रिज में कितनी बॉटल्स रखी हैं, या किसी रूम में कितनी चेयर हैं, तो ये सब आप बहुत आसानी से बता लेते हैं। कैसे? काउंटिंग करके। जी हाँ, जब हम कितना का पता लगाने के लिए, हाउ मेनी का पता लगाने के लिए काउंटिंग्स करते हैं, तो इस कितना का पता लगाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बस वो ही नंबर्स है। तो नंबर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर्स आर सिंबल्स विच इंडिकेट अ क्वांटिटी। दीज आर 10 सिंबल्स। ये 10 सिंबल्स क्या क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। These are 10 symbols which are used to represent a quantity. These are also known as digits. जी हाँ, इन digits का ही ग्रुप बना करके ही हम नंबर्स बनाते हैं, या हम कह सकते हैं the group of digits are called numbers, और नंबर्स को हम न्यूमेरल्स या न्यूमरेशन भी कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स क्या हैं। नेचुरल नंबर्स आर नोन एज काउंटिंग नंबर। मतलब कि हम नेचर में जो भी चीज़ें हैं उसे हम जिन नंबर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं बस वो ही क्या है? नेचुरल नंबर है। जी हाँ, जैसे मेरे हाथ में ये कुछ पेन है, अगर मैं इसे बोलूँ कि काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3 एंड 4। तो हम इसे 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, और हम ऐसे ही किसी भी चीज़ को जब काउंट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। इससे हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी डिफाइंड। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या है? काउंटिंग नंबर्स। हम जो भी नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर के बाद हम समझते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? सपोज 67 लिखा हुआ है, तो यहाँ 67 में 6 का जो फेस वैल्यू है वो 6 ही है। फेस वैल्यू का सिर्फ इतना सा मतलब है कि उसका फेस कैसा है, उस फेस की वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही है। या यहाँ पर अगर 268 लिखा हो तो यहाँ पर भी 6 का जो फेस वैल्यू है वो 6 ही है, 8 की जो फेस वैल्यू है वो 8 ही है। बट अगर आपसे ये क्या हो गया? ये हमारा फेस वैल्यू हो गया। लेकिन इसी तरह से अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए कि फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 268, तो प्लेस वैल्यू मीन्स कि 6 किस प्लेस पर है, उस प्लेस पर उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि नंबर्स में किस प्लेस की क्या वैल्यू होती है। तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हम वंस लिखते हैं, राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ आते हैं। वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख एंड 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 268 में 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो हम इस 268 को इस प्लेस पर रखेंगे, और रखने का जो रूल है वो ये है कि 8 हमारा इधर वंस के प्लेस पर आएगा, फिर 6 हमारा टेंस प्लेस पर आएगा, और 2 हमारा 100 प्लेस पर आएगा। तो यहाँ पर 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगा कि 6 किस प्लेस पर है, तो 6 यहाँ पर टेंस प्लेस पर है। टेंस प्लेस का मतलब ये होता है कि 6 में हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। एक्चुअली 6 का जो
प्लेस वैल्यू है इसका सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि हम उसमें सिर्फ 10 मल्टीप्लाई करते हैं। इसे हमें समझना होगा कि आखिर हम इसमें 10 मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। इस तरह से हम किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू तो निकाल लेंगे, जैसे 7 2 5 3। अगर इसमें हमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 1000 के नीचे यहाँ पर 7, देन 102 और ये 5 और ये 3। तो यहाँ पर अगर हमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 लेंगे और इसमें प्लेस देखेंगे किस प्लेस पर है, तो 2 हमारा 100 प्लेस पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 100। लेकिन आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? हम क्यों जिस नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? इसे हमें समझना होगा। एक्चुअली इन प्लेस का अपने में कुछ मतलब है। जैसे टेंस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि इसके अंदर 10 1 मिल करके 10 बने हुए हैं। जैसे 1 1 1, सपोज ये किसी मैच बॉक्स में जो स्टिक होती है वो हो, और इसे मैं 10 स्टिक लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्टिक लेकर के इसे मैं इस तरह से बांध करके एक बंडल बना लूं, तो इस बंडल को हम टेंस कह सकते हैं। टेंस का मतलब ही है कि इसके अंदर 10 वंस हैं, 10 वंस हैं। तो 10 का मतलब क्या है? 10 वंस। तो इसीलिए यहां पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यही कहते हैं यहां पर कि 10 अपने आप में, तो इसका मतलब कि 10 वंस है। लेकिन जब यहां पर 6 आ गया, 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका मतलब यहां पर हो गया कि 10 6 हैं। तो 10 अगर 6 हैं तो 10 टाइम्स अगर हम 6 को लिखें, लाइक 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 2 2 4 5 2 2 4 एंड 5, ये इसका क्या मतलब हुआ? 10 6 हैं। तो 10 अगर 6 को मैं ऐड करूं तो 6 10 हम लोग जानते हैं कि 60 होगा, तो इसलिए यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और ये 60 बन जाता है। तो 10 क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है आप यहां पर ये समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 100 आखिर क्यों मल्टीप्लाई किया गया है यहां पर, क्योंकि यहां पर 100 का मतलब ये है कि ये जो 10 का एक बंडल बना हुआ है, ऐसे ही 10 बंडल्स ले लिए जाएं, ऐसे ही 10 बंडल्स अगर ले लिए जाएं, ऐसे ही 10 बंडल्स अगर ले लिए जाएं, ऐसे ही बिल्कुल 10 बंडल्स अगर ले लिए जाएं, 10 बंडल्स ऐसे ले लिए जाएं, तो ये 10 बंडल्स मिल करके एक बंडल बना लिया जाए, एक बड़े पैकेट में रख लिया जाए, तो उस बड़े पैकेट को हम उसका नाम रख देंगे 100। 100 का मतलब यहां पर ये होता है कि इसके अंदर 10 टेंस हैं, 10 टेंस हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि 100 के अंदर 100 वंस हैं, 100 के अंदर 100 वंस हैं। यहां पर इसे ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि भाई यहां पर हमने देख लिया कि 100 के अंदर 10 टेंस हैं और एक 10 के अंदर कितने वंस हैं? 10 वंस हैं। तो एक 10 में जब 10 वंस हैं तो 10 टेंस में कितने हो गए? 100 वंस हो गए। तो इसलिए यहां पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे हम बड़ी आसानी से यहां पर निकाल लेते हैं। इसी तरह से आगे के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं कि आखिर 7 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें 7 में 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं और ये 7000 बन जाता है। तो ये निकालना तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो इसे आज हम लोग समझ लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी भी नंबर का एक्सपेंशन कर सकते हैं, जिसे हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।